92% वोटिंग, लोकतंत्र का महापर्व या तनाव की कहानी। पश्चिम बंगाल, जहां इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हुआ बल्कि लोकतंत्र का एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। 294 सीटों पर हुई इस वोटिंग में जनता ने ऐसा उत्साह दिखाया कि आंकड़ा पहुंच गया 92.84% तक, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। पहले फेज में 93% से ज्यादा मतदान हुआ, दूसरे फेज में भी 92% से ऊपर, और खास बात, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। ये दिखाता है कि इस बार जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। कहीं ईवीएम में बटन ब्लॉक होने की शिकायत सामने आई, तो कहीं इंक के दाग की बात भी सामने आई। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया कि जहां भी गड़बड़ी होगी वहां दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। भवानीपुर में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। हावड़ा में वोट डालने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज और धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बार चुनावी हिंसा में किसी की जान नहीं गई। बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान हुआ, लेकिन सबसे कम वोटिंग केरल में करीब 78% दर्ज की गई। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब ये साफ होगा कि इतनी भारी वोटिंग का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। पहले चरण के मतदान के दिन भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया था, लेकिन मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पहले चरण में 90% वोटिंग हुई थी और अब दूसरे चरण में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया है। आज भी 90% वोटिंग हुई है। कई जिलों में तो गर्मी की तपिश भी वोटरों के हौसले को नहीं रोक पाई। कई जिलों में तो तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन लोगों ने इसे धता बताकर जमकर वोट डाले। वहीं दूसरे चरण में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी की चुनौती थी, लेकिन आज भी तकरीबन 90% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में सबकी नजर हाई प्रोफाइल सीट कोलकाता की भवानीपुर सीट पर रही, जहां मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी मुकाबले में हैं। यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। शुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पहले चरण में मतदान हो चुका है। शुवेंदु ने 2021 में चुनाव में नंदीग्राम में ममता को हराया था। अब दीदी यानी ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि बिना लड़ाई के वो रह ही नहीं सकती। पिछले चुनाव में नंदीग्राम के संग्राम में शांति कुंज के मंझले बेटे शुभेंदु अधिकारी से मिली हार के बाद इस बार वो अपनी बड़ी बहन यानी भवानीपुर विधानसभा सीट से मैदान में है। क्या शुभेंदु अधिकारी ने इस बार यहाँ उनकी राह कठिन बना दी है? ममता बनर्जी की राजनीतिक बिसात हमेशा चौंकाने वाली होती है। 2021 में उन्होंने अचानक नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था। चोटिल पैर, प्लास्टर के साथ भांगा पाए खेला हौबे का नारा दिया था, लेकिन जीत शुभेंदु अधिकारी की हुई। इस बार ममता बनर्जी ने नारा बदलकर फाटाफाटी खेला हौबे का नारा दिया है। वो नंदीग्राम मंझली बहन के बजाय अब सिर्फ भवानीपुर बड़ी बहन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां और संदेश खाली आंदोलन का चेहरा रेखा पात्र भी अंतिम चरण की प्रत्याशी हैं। इस चरण में जो दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर, राज्य मंत्री सुजीत बोस विधाननगर, ज्योति प्रिया मलिक हावड़ा, ब्रात्य बसु दमदम, फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट, सुवनदेव चट्टोपाध्याय बालीगंज और बीजेपी के अर्जुन सिंह नोआपाड़ा से मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग की रफ्तार देख ऐसा लग रहा है कि दूसरे फेज में भी मतदान का नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आईं। इस दौरान कई जगह हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी सामने आईं। आज मतदाताओं ने तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश को 4 मई का इंतजार है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल के सिंहासन पर काबिज होगी, ये तो 4 मई को साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को चुनौती दी है, इससे एक बात तो साफ है कि ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। 4 मई को कुछ अभूतपूर्व होने की संभावना है।
चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए भी ये चुनाव किसी कांटे की लड़ाई से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान हो चुका है और अब 4 मई को नतीजे देश की जनता के सामने होंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ी नर्वस हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने भवानीपुर के बीएलए के साथ करीब 5 बार बैठक की है। उनके करीबियों का कहना है कि ये चिंता नहीं बल्कि चुनाव के प्रति उनकी गंभीरता है। वो किसी भी लड़ाई को हल्के में नहीं लेती हैं। आदि गंगा के किनारे बसी भवानीपुर की गलियों से लेकर राज्य के कोने कोने तक ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी सादगी और हवाई चप्पल के साथ विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। अब देखना ये है कि फाटाफटी खेला में जनता उन्हें कितना समर्थन देती है या फिर बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा।